Wake up every morning with a thankful attitude. Expect something good to happen in your life today. Welcome back to Easy Way to Learn English. Today we will learn idioms and phrases. As earlier I have made 2 or 3 videos on idioms and phrases. I left the link of those videos in the description of this video. You may watch from there by clicking it. Now let's see first idiom. First is after all. After all, आखिरकार वो एक पैसे वाला इंसान है. जैसे कि पहले से ही कोई बात हो रही होगी ना, पहले से कोई बात हो रही होगी तो उसकी सारी बातें एक किनारे करके, एक साइड करके कि आखिरकार वो एक पैसे वाला इंसान है. नेक्स्ट इज ऑल डे लॉन्ग. पूरा दिन, दिन भर. राजू हैज़ बीन रीडिंग अ नॉवल ऑल डे लॉन्ग. राजू पूरा दिन नॉवेल पढ़ता रहा. हैज़ बीन हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पर हमें ड्यूरेशन दिखानी होती है कि पूरा दिन वो ये काम करता रहा, तो पूरा दिन वो नॉवेल पढ़ता रहा. एट वंस, एकदम, एकदम. सडनली भी, सडनली तो नहीं कह सकते, मतलब एकदम. सडनली तो अचानक से हो जाता है, होता वो भी एकदम है, बट वो सडनली अचानक से होता है, ये एकदम मतलब तुरंत. यू मस्ट गो एंड सी द प्रिंसिपल एट वंस. तुम जल्दी से जाओ और तुम्हें देखना चाहिए प्रिंसिपल. जल्दी से जाकर देखो, एकदम जाकर देखो. एट द लेटेस्ट मीन्स देर से देर तक, मीन्स जितना भी देरी हो जाए बट करना है वो काम. एट लेटेस्ट करना है, एट द लेटेस्ट मोमेंट तक करना है. तो अभी सेंटेंस क्लियर हो जाएगा. यू मस्ट कम टुमारो. तुम्हें कल आना चाहिए. एट द लेटेस्ट मतलब लास्ट से लास्ट तक भी तुम्हें आना है. एट ऑल हैजर्ड्स मीन्स बहुत सारी मुश्किलों के, बहुत सारी परेशानियों के बावजूद भी. एट ऑल हैजर्ड्स. ही डिड द वर्क. उसने अपना काम किया, उसने काम किया. एट ऑल हैजर्ड्स बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई लेकिन उसने अपना काम किया. बहुत सारी मुश्किलों के बावजूद भी उसने काम किया. एन एप्पल ऑफ वंस आई. यहाँ पर हम एक प्रोनाउन, कोई भी प्रोनाउन रख सकते हैं. जैसे एट एन एप्पल ऑफ माई आई, एन एप्पल ऑफ योर आई, और किसी का नेम भी लिख सकते हैं. एन एप्पल ऑफ वंस आई बहुत लाडला होना. हर सन इज़ द एप्पल ऑफ हर आई. वो अपना, उसका बेटा उसकी आंखों का तारा है, या उसका लाडला है, या उसका बहुत दुलारा है. एट आर्म्स लेंथ कुछ दूरी रखना, एक लिमिट बनाकर रखना, थोड़ी सी डिस्टेंस रखना. ही इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड. स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पर बोलने वाला, एकदम से साफ कहने वाला. मैन एंड कीप्स फ्लैटरर्स. फ्लैटरर्स चापलूस लोग जो होते हैं, वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है और वो चापलूसों को एट आर्म्स लेंथ कुछ दूरी पर ही रखता है, मतलब उनसे एक दूरी बनाकर रखता है. नेक्स्ट इज एज वेल एज मीन्स साथ साथ, और इसके अलावा भी कह सकते हैं. ही गेव मी मनी. उसने मुझे मनी दी, मनी तो दी. एज वेल एज एडवाइस साथ ही साथ एडवाइस भी दी, और इसके अलावा एडवाइस भी दी, सलाह मशवरा भी दिया, मतलब अपने हिसाब से. एट नो टाइम मीन्स कभी नहीं. ही वॉज एट नो टाइम मेंबर ऑफ द पार्टी. वो कभी भी पार्टी का मेंबर नहीं था. ही वॉज एट नो टाइम कभी नहीं था पार्टी का मेंबर. एट एनी कोस्ट किसी भी कीमत पर. एट एनी कोस्ट किसी भी कीमत पर. ही वॉज डिटरमिन्ड वो डिटरमिन्ड था, दृढ़ निश्चय था, उसने सोच लिया था, ठान लिया था. टू लीव द हाउस घर छोड़ने का. एट एनी कोस्ट किसी भी कीमत पर. कम इंटू फोर्स. कम इंटू फोर्स का मतलब होता है किसी रूल्स को, रेगुलेशन को या को इम्पोज करना, लागू कर देना. जैसे कि द न्यू टाइम टेबल, जो नया टाइम टेबल है, विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम नेक्स्ट मंथ. वो अगले महीने से लागू हो जाएगा, या रूटीन में जो आएगा, रूटीन में आना भी कह सकते हैं. अगले महीने से, नेक्स्ट मंथ से वो रूटीन में आएगा. बाय चांस मीन्स बाय चांस अचानक, संयोगवश या भाग्य से भी कह सकते हैं. लकीली. बाय चांस लकीली आई मेट माई फ्रेंड एट स्टेशन. संयोगवश मैं अपनी फ्रेंड से स्टेशन पर मिली. ब्लैक एंड ब्लू. ब्लैक एंड ब्लू का मतलब जैसे कि ब्लैक और ब्लू कलर से पता लग रहा है, जब किसी की पिटाई होती है तो ब्लैक एंड ब्लू हो जाता है वो, तो सेम मीनिंग है. बहुत बुरी तरह से पिटाई होना मीन्स अधमरा कर देना. इन दिस वे हम कह सकते हैं. द थीफ वॉज बीटन
ब्लैक एंड ब्लू, चोर को इतना मारा गया कि उसको अधमरा कर दिया गया। नेक्स्ट इडियम इज डेड लेटर। डेड लेटर मीन्स कि जो पहले तो इम्पोज था, पहले तो रनिंग में था, बट इट इज़ नॉट नाउ, अब नहीं है वो, अब वो उसकी जगह दूसरा रूल या दूसरा कोई नियम लागू हो गया है जो अब लागू नहीं है बल्कि पहले था। द ओल्ड टाइम टेबल इज़ डेड लेटर नाउ, जो पुराना टाइम टेबल है अब वो अब नहीं चल रहा है, अब हम न्यू चला रहे हैं तो वो अब लागू नहीं है। ड्रॉप इन द ओशन। ड्रॉप इन द ओशन, सागर में बूंद की बराबर, यानी कि बहुत सारे में बहुत थोड़ा सा। आई नीडेड 100 रुपीज़, मुझे 100 रुपीज़ की नीड थी। ही गेव मी ओनली 5 रुपीज़, जबकि उसने मुझे 5 रुपीज़ दिए। इट वॉज अ ड्रॉप इन द ओशन। इट वॉज अ ड्रॉप इन द ओशन, ये तो वही बात हो गई कि सागर में बूंद के समान। नेक्स्ट इज ड्यू टू। ड्यू टू की वजह से। द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू केयरलेस ड्राइविंग, और मोस्टली जब एक्सीडेंट होते हैं तो वो केयरलेसनेस से ही होते हैं, ड्यू टू केयरलेसनेस। द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू केयरलेस ड्राइविंग। फॉर वांट ऑफ मीन्स कमी से। राहुल कुड नॉट स्टडी, और हम कह सकते हैं राहुल कुडंट स्टडी फर्दर, राहुल आगे नहीं पढ़ सका। फॉर वांट ऑफ मनी, पैसे की कमी से। फॉर वांट ऑफ कमी से, और यहाँ पर हमने ऑफ के बाद मनी लगा दिया, तो पैसे की कमी से। एवरी नाउ एंड देन मीन्स जब तब, कभी कभी, अक्सर। ही विजिट्स हेयर एवरी नाउ एंड देन, वो यहाँ पर आता रहता है कभी कभी और अक्सर आता रहता है। फ्रॉम बैड टू वर्स। बैड का मीन्स होता है बुरा, और वर्स बैड की ही कंपैरेटिव डिग्री है, तो उसका मतलब हो गया कि बैड से भी बुरा, मीन्स बैड टू वर्स, बुरे से बुरा। इन स्पाइट ऑफ ऑल द ट्रीटमेंट, सभी इलाजों के बावजूद। इन स्पाइट मीन्स बावजूद, ऑल द ट्रीटमेंट, सभी इलाजों के बावजूद। हिज कंडीशन टर्न फ्रॉम बैड टू वर्स, उसकी कंडीशन कैसी हो गई, उसकी कंडीशन बुरी तो थी पहले से, अब वो और भी बुरी हो गई। ठीक है, तो दीज आर 20 idioms और phrases. Now let's see a proverb. The today's proverb is speak of devil and the devil is here. Means जैसे कभी कभी कोई छोटा बच्चा होता है और उसकी मम्मी उसके बारे में बता रही होती है कि बड़ा ही शैतान हो गया है आजकल, कुछ भी चीज़ जगह पर नहीं रखी मिलती है, हर चीज़ को उठा उठा के फेंकता है। और बच्चा आ जाए कमरे में से निकल के बाहर तो मम्मी एकदम बोलती है, लो जी शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। Speak of devil and the devil is here. That's all for today. I hope you understood the chapter and you have to learn these idioms and phrases. जो मैं इतना हार्ड वर्क करती हूँ आपके लिए, कहीं कहीं से कलेक्ट करके पढ़ के आपको इतना मटेरियल देती हूँ, इतना कंटेंट आपको देती हूँ, तो आई थिंक आपको लर्न भी करना चाहिए। I will be back soon with a new content. Till then, bye. Keep shining, keep learning new things. Bye.